ये 12 78 को जो बिहार मद्य निषेध का आज जो एग्जाम हुआ है 12/2026 को, उसके सारे क्वेश्चंस को 1 से लेके 100 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे विथ आंसर। आप उससे आंसर मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे बुद्धा रैंकर्स चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर था दोस्तों पहला, भारत के सुदूर पूर्व दिशा में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पटकाई बूम। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों कि 6.6 गुने 10 के पावर 19, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं का शिकायत निपटारा कौन करता है? तो उपभोक्ता शिकायत का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है, क्वेश्चन था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बारे में। ठीक है, तो ये कथन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, कि वो 1930 में गांधी जी के सविनय आंदोलन से जुड़े हुए थे। और एक क्वेश्चन था कि उन्होंने 1946 से लेकर 1956 तक बिहार का मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार से ऑप्शन थे। इसका सही आंसर सिर्फ ए नंबर हो जाएगा। उन्होंने 1930 से में सविनय आंदोलन में भाग लिया था गांधी जी के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पुरातात्विक स्थलों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम को सजाना था। तो इसका सही हो जाएगा पहले मेहरगढ़, उसके बाद आमड़ी, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद लोथल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन थे, लायन सीफ और लायन फिश और बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेली फिश क्या है? मछली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन था दोस्तों कि किस पादप कोशिका की दीवारें छिद्रित नहीं होती? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा वाहिनिका की, ट्रैकिड्स की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मई 2026 में पीएम मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मानित किया गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं माइक्रोवेव संचार की सबसे बड़ी खामी क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है और ये बाधाओं को पार नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। पूछा था ध्वनि तरंग किस श्रेणी में आता है या ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? कौन ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन था अभ्यास प्रगति में किस क्षेत्र के देश शामिल हो रहे हैं? देखिए, अभ्यास प्रगति जो होता है उसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो इस प्रकार था कि ब्रिक्स भाग लिया था, नाटो भाग लिया था, या फिर ये आपका एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र। ये 4 ऑप्शन थे, लेकिन इसका सही आंसर एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने का प्रस्ताव किस देश ने दिया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा पेरू ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। ईपीएफओ की योजना का प्रयास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश सौंपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, रेखा गुप्ता जी, सुषमा स्वराज और आपका एक और ऑप्शन था, और उसके बाद रचना मुखर्जी थे। इस प्रकार से ये एलिमिनेट हो जाएगा रचना मुखर्जी। ठीक है, भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख, लेकिन ऑप्शन में थे अरुणाचल प्रदेश, आपका गुजरात या राजस्थान, और इस प्रकार से इसका सही हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी पूर्वी छोर कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में है? ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन था आपका गुजरात और केरल, चेन्नई और आपका ये राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का संकेत दिया था? तो ये पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष लोगों को मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद ये सिंधु जल समझौता को एवेंस में डाल दिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अंतर्दृष्टि के सही अंग्रेजी शब्द कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका इंसाइट हो जाएगा, मतलब इंग्लिश हिंदी दिया हुआ था, इंग्लिश पूछा था। ठीक है, वर्ड। उसके बाद डिसमिस का सही अर्थ क्या हिंदी अर्थ होगा? डिसमिस मतलब खारिज कर देना। ठीक है, हटा देना, बर्खास्त कर देना। प्रतिवेदन का अंग्रेजी अनुवाद वर्ड पूछ लिया था, तो प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था आपका सेल्फ रिपोर्ट, उसके बाद आपका रिपोर्ट भी था, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड, इस प्रकार से थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्ट। ठीक है, श्रेणी या गिल्ड किस संगठन का था है? तो ये शिल्पकारों और व्यापारियों का। ठीक है, अब देखते हैं, श्रम योगी मानधन योजना में हर महीने कितना अंशधन जमा करना पड़ता है? तो हर महीने 55 से 200 रुपया आपको जमा करना पड़ता है। ठीक है, अब और ये बुक से क्वेश्चन आया था, बुक एंड ऑथर से, कि द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका शशि थरूर के द्वारा। बुक एंड द ग्रेट इंडियन नोवेल का पुस्तक के लेखक आपका शशि थरूर है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, भारत का पहला एआई सक्षम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कहाँ बना है? तो ये आपका गोरखपुर। ऑप्शन में था लखनऊ भी था, इलाहाबाद भी था, और इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आपका, सोनगिरी यह किस धर्म का तीर्थ स्थल है? क्वेश्चन था, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं, क्वेश्चन था, राम वृक्ष बेनीपुरु की रचना अम्बापाली किस विधा की रचना है? किस प्रकार की रचना है? ठीक है, तो ये नाटक। ऑप्शन में था आपका किस प्रकार, अम्बापाली किस प्रकार की रचना है पूछा था, कविता है या फिर नोवेल है या फिर नाटक है? तो ये आपका नाटक हो जाएगा। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी किया। ठीक है, 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। और इस प्रकार इसका क्वेश्चन आया हुआ था कि विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1834, सही आंसर हो जाएगा आपका 1834। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिश काल में बंगाल सेना की नौसरी किसे कहा जाता है? तो इसे अवध को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये द्रोणाचार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन ये था कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरुओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये था आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद एक अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, खनिज मानचित्र के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, इस प्रकार से आए थे, 4 ऑप्शन थे उसमें। ठीक है, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरेंग शेरपा के। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर। राजनीतिक सिद्धांत का पतन किससे चर्चा किया था? तो अल्फ्रेड कॉवर्ड और डेविड ईस्टन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन था। और आपके बाद देख लेते हैं, जादू टोना और तंत्र मंत्र किस वेद में निहित है? ठीक है, तो ये आपका अथर्ववेद हो जाएगा। उसमें दिया हुआ था अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद सब दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, 7वीं अनुसूची में कौन सी 3 सूचियां शामिल है? तो देखिए दोस्तों, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां शामिल है, लेकिन एक और दिया हुआ था क्षेत्र सूची। ठीक है, क्षेत्र सूची, तो वो क्षेत्र सूची नहीं होगा, ये 3 सूची शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में किस समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूरोपीय संघ, EFTA। हमें जहां तक लगता है इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश ने समर्पित एंटी नारकोटिक एसोसिएशन को मंजूर दिया है? तो ये नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 40 नंबर। भारत का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म कौन सा है? ठीक है, तो भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, इस प्रकार से उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन यही सबसे बड़ा है। ठीक है, मौसम विज्ञान सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कुलजीत कौर महास। ठीक है,
क्षेत्रीय उस्मायन केंद्र की मेजबानी के लिए किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, क्षेत्रीय उस्मायन केंद्र की मेजबानी के लिए किस विद्यालय को चुना गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। भारतीय नौसेना के 3 प्रमुख कमान कौन से हैं? तो पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी कमान। एक था सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड हम लोग के यहाँ नहीं होता, वो अमेरिका में है, सेंटकॉम। ठीक है, कि विजयदान देथा को किस राजस्थानी कृत्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बातरी फुलवारी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बातरी फुलवारी तो था, ठीक है, तो ये आंसर सही है। ठीक है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च मानद उपाधि कौन सी है? एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन भारतीय नौसेना का जो आपका पोस्ट होता है वाइस एडमिरल का, तो वही आया हुआ था। ठीक है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1907 में हुआ था। ठीक है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य आपका बिहार के दरभंगा में स्थित है। ठीक है, रामचरितम की रचना किसने किया था? क्वेश्चन था रामचरितम की रचना किसने किया था? तो ये हो जाएगा संध्याकर नंदी ने। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था आपका कालिदास, उसके बाद ये आपका 3-4 ऑप्शन थे, लेकिन इसमें सही आंसर हो जाएगा संध्याकर नंदी। क्वेश्चन था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका जिंदागारा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की 5वीं शताब्दी में स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त। क्वेश्चन था दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध विहार के प्रथम वहां पे जो भ्रमण करने वाला था कौन था? तो क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से, भारतीय नौसेना में तीनों कमानों संगठित है, पश्चिमी नौसेना कमान, केंद्रीय नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान और पूर्वी नौसेना कमान। तो इनमें से कौन से सत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AC, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी नौसेना कमान। ठीक है, आगे क्वेश्चन था करंट अफेयर से, जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इनोवेशन केंद्रों में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? तो ये आपका नागालैंड विश्वविद्यालय को चयन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ठीक है, 2026 के लिए द मेटियोरिटिकल सोसाइटी फेलो की सूची में चुने जाने भारतीय महिला कौन है? तो कुलजीत कौर मरहास। ठीक है, क्वेश्चन था दोस्तों, पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहाँ अनुमोदित किया गया है? तो ये दिल्ली। ये तो क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन नहीं देखे हम लोग, देखिए क्वेश्चन ये वाला हम लोग देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुद्दे पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार सही है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन था, इंडिया AI समिट के दौरान बिहार राज्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने वाले किस कंपनी के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो कारपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड CIPL के साथ। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत का पहला AI सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधक प्रकोष्ठ किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये गोरखपुर। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों, बंगाल आर्मी की पौधशाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपके अवध हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का शिलान्यास किया? तो ये कुमारगुप्त। ये क्वेश्चन था। ठीक है, रियल में। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रामचरितम की रचना की? तो संध्याकर नंदी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन था, पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी। ठीक है, तो रियल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जावड़। ठीक है, जावड़ वास्तव में जस्ता और सीसा हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये मिलान करने वाला था। ठीक है, सरिसिका, बांदीपुर, सिमलीपाल, नामदफा और दुधवा, ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल सभी जानते हैं कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 5, 4, 1 और 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं,
चावल, चाय और गेहूं, ये किस प्रकार की जलवायु इनको चाहिए या फिर मौसम चाहिए, इस प्रकार से मिलान करने वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर। दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों का सही क्रम सजाना था। तो गया, पटना और सहरसा और मधुबनी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। गीला होने पर फूलना और चिपचिपा होना तथा सूखे होने पर सिकुड़ जाना निम्नलिखित में से किस प्रकार मृदा का लक्षण है। तो ये आपके काली रेगुर मृदा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों 2025 में किस घटना के जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जल संधि निलंबित किया गया। और पहलगाम घटना, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी छोर बनाती है। तो राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था पॉलिटिक्स, सत्ता के साझेदारी के पक्षों में तर्कों की पहचान कर सही कोड चुनना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCEF। ठीक है, कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में आते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग, डाक और तार। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन मिलान करने वाला था। कौन से भूमि अवनयन के मुख्य कारण और स्रोत है। तो उसमें से उपरोक्त सभी, गड्ढा में पानी जमा होना, खेत जोत देना और बहुत सारे थे, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है। तो ये लॉन टेनिस से है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था कौन सा मिशन क्षुद्रग्रह एफओपिस अध्ययन से संबंधित है। तो रैमसेस मिशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन था कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। द पटकाई बूम की पहाड़ियां। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर था ये दोस्तों, जनसंख्या की गुणवत्ता निम्नलिखित में किन कार्यों पर निर्भर नहीं करती। तो लोगों द्वारा की गई विदेश यात्राओं की संख्या पर। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन था। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक की लागत की शिकायतों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रीय आयोग के द्वारा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह के संबंध में ये क्वेश्चन सही हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन था 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की वकालत छोड़ी मुख्यमंत्री के रूप में 1946 से 1965 तक लगातार बिहार की सेवा की। सही विकल्प चुनना था, तो केवल 1 सही हो जाएगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन आपका आंसर सही मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।